नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएसआर टेस्ट के बारे में। ईएसआर यानी कि इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये एक तरीके का ब्लड टेस्ट होता है जिसके द्वारा हम ये जांचते हैं कि जो ब्लड सैंपल होता है, एंटीकोएगुलेंट ब्लड सैंपल होता है, उसमें जो इरेथ्रोसाइट्स हैं या फिर आरबीसीज हैं वो किस रेट से सेटल डाउन हो रहे हैं या फिर किस रेट से वो नीचे बॉटम में बैठ रहे हैं। दरअसल जो इरेथ्रोसाइट्स या फिर आरबीसीज होते हैं वो एक रेट होता है जिसके अंतर्गत वो जो सेटल डाउन होते हैं तो वो रिलेटिवली स्लो रेट से होते हैं। अगर उस जो रेट है उससे थोड़ा सा फास्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं शरीर में किसी इन्फ्लेमेशन के होने की तरफ। इन्फ्लेमेशन जो होता है ये हमारे शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो कि किसी इन्फेक्शन या फिर इंजरी के दौरान हो सकता है। साथ ही साथ कोई क्रोनिक डिजीज़ है या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसके दौरान भी जो ये इन्फ्लेमेशन होता है ये हमारे शरीर में हो सकता है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी ईएसआर टेस्ट के डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जानेंगे कि ये कैसे करवाया जाता है, ये टेस्ट कब करवाया जाता है, इसके जो रेट्स होते हैं उनको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इनका नॉर्मल रेंज क्या होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो और मैं आप तक ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस की जानकारियाँ पहुँचाती रहूँ। तो ये जो ईएसआर टेस्ट होता है एक्चुअली ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है जो इसका रेट होता है। एक होता है प्रोजेट सेडिमेंटिंग फैक्टर जैसे कि फिब्रिनोजन और दूसरा होता है एंटी सेडिमेंटिंग फैक्टर मतलब कि जीटा पोटेंशियल। तो ये दो फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर जो रेट होता है ईएसआर का वो डिपेंड करता है। अब जानते हैं कि टेस्ट कब करवाया जाता है। अगर हमारे डॉक्टर को लगता है कि हमारे शरीर में कोई इन्फ्लेमेशन से जुड़े उनको अगर साइंस और सिम्टम्स लगते हैं तो ये टेस्ट करवाया जाता है ये जानने के लिए कि हमारे शरीर में किसी तरह का क्या कोई इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है या नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स है और ये कई कारणों से होता है। इन्फेक्शन हो सकता है, इंजरी हो सकती है, कोई क्रोनिक डिजीज़ जैसे कि टीबी है या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज़ेज़ हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इन सारे कंडीशन में हमारे शरीर में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है जिसके लिए हम ईएसआर टेस्ट करवाते हैं। तो अब जानते हैं कि ये टेस्ट कैसे करवाया जाता है। तो ईएसआर टेस्ट करवाने के लिए एक सिंपल जो ब्लड सैंपल होता है वो हमारे एल्बो की वेन से लिया जाता है, उसको लैब में भेजा जाता है और उसको अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा जांचा जाता है और हमें उसका रिज़ल्ट दे दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया ये एक रेट है, इस टेस्ट में हम रेट देखते हैं किस रेट से जो आरबीसीज हैं वो सेटल डाउन हो रहे हैं। तो ये मेल्स, फीमेल्स और बच्चों में अलग अलग रेट्स में होते हैं। तो जैसे कि जो नॉर्मल रेंज मेल्स में होता है मतलब एक पुरुष में ये 15 से 20 मिलीमीटर पर आवर के रेट से होता है। वहीं पे एक महिला या फिर एक फीमेल के लिए ये रेट हो जाता है 20 से 30 मिलीमीटर पर आवर और वहीं पे बच्चों में 3 से 13 मिलीमीटर पर आवर की रेट से हो सकता है। अच्छा, जैसे कि जो मैंने आपको रेट्स बताएं और इसी तरीके से अलग अलग मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस के अलग अलग रेंजेस होते हैं इंटरफेरेंस के। तो ये जो रेंजेस होते हैं या फिर जो मैंने अभी रेट बताए ये सारे लैब टू लैब अलग अलग लैब में थोड़ा सा वेरी करते हैं, थोड़ा सा डिफर आ सकता है पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे आना नॉर्मल है। अलग अलग लैब में अलग अलग रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंस के साथ आ सकता है। तो अब जानते हैं क्या ये टेस्ट करवाने के लिए हमें किसी खास प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। तो वैसे तो किसी खास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है लेकिन मॉर्निंग सैंपल प्रेफर किया जाता है। और हाँ, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ, कोई भी अगर आप दवाई या फिर सप्लीमेंट ले रहे हैं तो कोई भी जब भी आप टेस्ट करवाते हैं उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। जैसे कि हमारा ईएसआर है, ये इसका जो रेट है कई सारी दवाइयों पे डिपेंड मतलब उसकी वजह से ऑल्टर कर जाता है इसका जो रिज़ल्ट है। जैसे कि एस्पिरिन है या फिर स्टेरॉइड्स हैं या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, इनको लेने के दौरान इसका जो नॉर्मल रेट है या नॉर्मल रेंज है ये थोड़ा सा वेरी कर जाता है, ऑल्टर कर जाता है। तो हम किसी भी तरीके का सप्लीमेंट ले रहे हैं या फिर दवाई ले रहे हैं तो हमें अपने डॉक्टर को उसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ईएसआर रेट है ये नॉर्मल से ज़्यादा अगर इसका वैल्यू आता है तो किन कंडीशंस में आ सकता है। वो कई सारे इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में आ सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, क्रोनिक डिजीज़ है लाइक टीबी है, इस कंडीशन में बढ़ा हुआ सकता है। कुछ एक किडनी प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम में भी ये थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ आ सकता है। साथ ही साथ अगर इसका रेंज नॉर्मल से कम आ रहा है तो वो कुछ एक ब्लड डिसऑर्डर्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनके दौरान ये
थोड़ा सा कम आ सकता है, जैसे कि सिकल सेल अनीमिया है या फिर पॉलीसाइथेमिया है। इसके दौरान इसका रेंज नॉर्मल से थोड़ा सा कम आ सकता है। उसके अलावा क्या किसी नॉर्मल कंडीशन में भी इसका रेट बढ़ा हुआ आ सकता है? तो जी बिल्कुल, ये जैसे कि प्रेगनेंसी है या फिर मेंस्ट्रुएशन है और या फिर बढ़ा हुआ एज है, मतलब एज बढ़ा हुआ है, इंक्रीज़ एज हो रहा है या फिर मेंस्ट्रुएशन है, तो क्या ये नॉर्मल कंडीशंस में भी ईएसआर का रेट बढ़ा हुआ आ सकता है? जी बिल्कुल, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी या फिर इंक्रीजिंग एज के साथ भी ईएसआर रेट बढ़ा हुआ आ सकता है। साथ ही साथ कुछ एक मेडिसिन्स भी हैं, कई सारी मेडिसिन्स हैं रादर, जो कि ईएसआर के रेट को ऑल्टर करती हैं, उसके रेंज को थोड़ा-सा चेंज कर देती हैं नॉर्मल से। जैसे कि एस्पिरिन है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, विटामिन ए के सप्लीमेंट्स हैं। तो अगर हम ऐसी कोई भी दवाई ले रहे हैं, तो हमें अपने डॉक्टर को टेस्ट करवाने के पहले ज़रूर बताना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो रेंज आया हमारा या फिर जो भी टेस्ट होते हैं अलग-अलग, ये बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। इनके जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं हमारे ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग के लिए, हमारी डायग्नोसिस के लिए, हमारी आगे फर्दर प्लानिंग के लिए। तो जब भी हम कोई टेस्ट करवाते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे रजिस्टर्ड और रिलायबल लैब से ही टेस्ट करवाएँ। तो अगर आपको भी किसी ऐसे लैब की जानकारी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम ने आपके लिए एक ऐसे ही लैब का लिंक दिया है जहाँ से आप मदद ले सकते हैं। तो अब जानते हैं क्या ईएसआर टेस्ट के द्वारा ही हम ये बता सकते हैं कि इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम है या नहीं है? तो नहीं, एक्चुअली ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। ये एक सपोर्टिव टेस्ट आप कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम किसी कन्फर्म डायग्नोसिस पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो जब भी हम ईएसआर टेस्ट करवाते हैं, इसके साथ कई सारे नंबर ऑफ टेस्ट और करवाते हैं, कई सारे और एडिशनल टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि हीमोग्राम करवाएंगे, सीआरपी करवाएंगे और फिर ही जाके हम किसी फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे ईएसआर टेस्ट के बारे में डिस्कस किया, काफ़ी सारी जानकारियां हमने शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपके कई सारे क्वेरीज इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर सॉल्व हुए होंगे। उसके अलावा भी अगर आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर हमारे वीडियो के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।